अच्छा रमी साहब, ये बताइए कि जो मतलब मैच की परफॉर्मेंस की बात मैं आपसे करूंगी यकीनी तौर पर, लेकिन इंडिया की चूंकि बात हो रही है, क्या हमें पीसीबी को कोई प्रायर अश्योरेंस चाहिए बिफोर वी प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन संडे? अगर हम ये मैच आज जीत जाते हैं यूएई के खिलाफ, तो क्या हमें किसी तौर पर कोई प्रॉपर कॉन्डक्ट की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की किसी तौर पर कोई एश्योरेंस चाहिए कि भारत जो है वो पाकिस्तान से उस दिन मुसाफा करेगा या नहीं करेगा, या क्या सिचुएशन होगी तब? देखें जी, आपकी बात है, इस हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए भारत को हराने की। मुझे बाकी चीजों से कोई गरज नहीं है। वो हाथ मिलाते नहीं मिलाते हैं, मेरे लिए मामूली चीज थी। फ्रैंकली मैं आपसे बता रहा हूँ, वो तो एक जब मुझे तो ज्यादा, जैसे मैंने कहा ना, वो पोस्ट मैच में मुझे ज्यादा तकलीफ हुई। तो आप मैच खेलें, मैच जीतें, खत्म हो गई कहानी। बैट बॉल, लेट द बैट एंड बॉल डू द टॉकिंग, खत्म। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा बैट भी इज नॉट डूइंग द टॉकिंग। वो 147 का हदफ दिया है यूएई को, इंडिया इज द नेक्स्ट वन। अगर हम आज जीत जाते हैं, ये परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है रमी साहब आपके मुताबिक? ये बहुत खराब परफॉर्मेंस है जी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। और अगर आप मुझसे भी पूछे ना कि इस वक्त क्या होना चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं है सीरियसली। मुझे इतनी ज्यादा ये एक तरह से खिचड़ी पक चुकी हुई है, क्योंकि आप देखें ना, आपने वो एक स्ट्राइक रेट के चक्कर में वो वर्क इन प्रोग्रेस जो है जी, कि हम अब जो है ये ट्राई कर रहे हैं और अब ये ट्राई कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजी भी ऑलराउंडर्स बेस्ड है, तो फिर आप मैच भी नहीं जीतते हैं, और फिर वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट के ऊपर या एशियन लेवल के ऊपर आप एक्सपोज भी हो रहे हैं। तो ये क्रिकेट के लिए चीज ठीक नहीं है। सो इसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपको आगे कैसे बढ़ना है। और अगर आपने इसी तरह से चलना है तो फिर आप अनाउंस कर दें कि हम अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, प्लीज बेयर दिस विद अस, हमें थोड़ी सी आप मोहलत दें, एंड वी विल प्रोड्यूस अ फैंटास्टिक टीम फॉर यू। तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन टेक दैट आल्सो एज अ फैन। बट अगर आप ये उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे और इसी तरह से हमें मार पड़ती रहेगी, तो फिर प्रॉब्लम है। तो रमी साहब, हाउ लॉन्ग, मतलब हम कब तक ये कहेंगे कि भाई हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं? और मुझे फ्रैंकली ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कौन से प्लेयर का प्रायोरिटी के ऊपर सवाल करूं। ज़ाहिर है आपका टाइम भी लिमिटेड है और यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम भी लिमिटेड होता है। मिसाल के तौर पे साइम अयूब आज दूसरी दफ़ा मुसलसल पहले ओवर में 0 पे आउट हो गए। वो अलग बात है कि उन्होंने 3 विकेटें ज़रूर ली, लेकिन क्या वो बैट्समैन से बॉलर बन गए? हमने उनको बॉलर बना दिया है, तो उस तरफ उनकी एक्सपेक्टेशन हम रखें और यहाँ पर उनको 0 पे आउट होना मतलब क्या बर्दाश्त करें? हौसला रखें बस इसके हवाले से। देखें, सईद अनवर ग्रेट प्लेयर थे ना, पहले टेस्ट मैच में ईच इनिंग्स में उन्होंने अंडा किया था 0। अच्छा। तो मैं सिर्फ उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जितने भी इन्होंने जीरोस किए हैं, ये ग्रेटनेस की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद। ग्राहम गूच ने भी ईच इनिंग 0 से अपना करियर शुरू किया था, बट दैट्स ऑन द लाइटर साइड। इनको एक्चुअली मैं समझता हूँ कि सारे प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा टैलेंट इनके पास है, और इनको बैक बिल्कुल करना चाहिए। इनको शायद कई दफा आपको पॉज लेना भी जरूरी हो जाता है एज अ किड, जहाँ पे आप गेम टाइम से आपको ऑफ मिले और आप जाके नेक्स्ट करें और थोड़ा रिलैक्स करें, बिकॉज सी वो पेशी हो जाती है ना एवरीडे। और जब आपकी फॉर्म नहीं और T20 में तो आप पे ज्यादा प्रेशर होता है टू गेट क्रैकिंग स्ट्रेट अवे, तो उसमें फिर आप जब स्कोर नहीं करते हैं तो और प्रेशर हो जाता है। तो ये बुरी बात नहीं होगी साइम के लिए कि थोड़ा सा इनको टाइम ऑफ दे दिया जाए। अच्छा ठीक है, टाइम ऑफ दे दिया जाए। अच्छा रमी साहब, ये भी बताइए कि हमने भारत के खिलाफ 63 डॉट बॉल्स खेली, और T20 में तो ये कहा जाता है कि डॉट बॉल्स इज अ क्राइम, प्लेइंग डॉट बॉल्स इज अ क्राइम। तो ये हमें आज भी ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के मतलब जब हम ये खेल रहे थे मैच, तो ये आपको कुछ समझ में आई बात? हाँ, मुझे समझ में आई। वो कह रहे हैं ना कि आपने एक एक्सपीरियंस्ड डुओ को, बाबर और रिजवान को इसलिए किया कि वो डॉट बॉल बहुत खेलते थे, एंड रिप्लेस्ड बाय यंग इनएक्सपीरियंस्ड लॉट जो कि डॉट बॉल उतने ही खेलते हैं। सो ये मुझे अभी तक इस चीज की समझ नहीं आई, वेदर वी हैव प्रोग्रेस्ड और वेदर वी हैव रिग्रेस्ड और वेदर वी आर हैप्पी जस्ट इस चीज को देखने के लिए। इसकी एक प्रॉब्लम है, रिदम नहीं जब होता ना बैटिंग में, तब आपके डॉट बॉल्स होते हैं। जब आपको सिंगल नहीं निकालनी आती, जब आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक किया, और ये भी एक आर्ट है, ये मुश्किल आर्ट है, बट ये आर्ट है और इसके ऊपर भी काम करना। स्ट्राइक रेट के ऊपर इतनी तवज्जो दे दी गई है, इतनी ज्यादा उसके ऊपर बहस मुबाहिसे हुए हैं, इसी बेस पे आपने बाबर और रिजवान को बाहर कर दिया कि आप देखें ना रिजल्ट, या तो आपको विक्ट्रीज मिले। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये एक मॉडर्न स्ट्रेटेजी बिल्कुल चलनी चाहिए,
बट इसके साथ रिजल्ट होना चाहिए ना, जैसे कहते हैं ना विनर्स आर ग्रिनर्स। अदरवाइज आपके जो एक हारी हुई टीम के साथ जो है ना फैंस भी एक हद तक ही खड़े होते हैं फिर। ठीक है। अच्छा, और बॉलिंग के हवाले से अगर हम बात करें, आज हमने बॉलिंग में हारिस रऊफ को सेकंड पेसर के तौर पे तो खिलाया, लेकिन जब हम भारत से खेल रहे थे तो उसमें हमारा स्पिन अटैक की तरफ जो है वो ध्यान जो है ज़्यादा था। शाहीन आफरीदी अकेले थे एज आर मेन बॉलर। तो हमें क्या ये समझ में नहीं आ रही कि हम किस पिच पे किसको खिलाएं और किस पिच पे किस स्ट्रैटेजी से खेलें? हाँ, ये आई थिंक ये एक तरह से रिएक्शनरी मोड में हम अनफॉर्चुनेटली चले गए हैं। हमें स्ट्रेंथ अपनी देखनी है कि क्या हमें कौन है मैच विनर्स। देखिए हर टीम में 2-3 मैच विनर्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द टीम बनती है। सो आप अपने मैच विनर्स बेंच करना या उनको टीम में ना रखना, ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है। तो आप सारी कश्तियां जला के चले गए हैं, बट उसके बाद रिजल्ट जरूर आने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो लूजिंग सैंपल साइज है ना, ये बढ़ गया है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ ड्रास्टिक आपको डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। सो अगर आपने देखा है कि हारिस आपके मैच विनर हैं या हारिस आपके विकेट टेकिंग ऑप्शन है जिससे कि स्लो डाउन प्रोसेस और प्रोग्रेस होता है इनिंग्स का, तो इनको खिलाएं फिर। सही है। अच्छा रमीज राजा साहब, चूंकि आपने भी वो पोजीशन होल्ड की है जिस पोजीशन पर मोहसिन नकवी साहब आज हैं, आपको क्या चैलेंज लगता है जब आप उनके शूज में खुद को रख के देखते हैं कि भाई दिस इज समथिंग दैट ही कैन नॉट फिक्स या दिस इज समथिंग दैट ही शुड डू टू फिक्स दिस? मुझे ऐसा लगता है कि देखें ना, क्योंकि तो जिम्मेदारी आती है जो ओहदा चेयरमैन के पास है, चाहे वो आप थे या वो थे, तो वो लोग उनको मतलब दे आर हेल्ड अकाउंटेबल बाय पीपल, चाहे उनका। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एंड तो देखिए मेरे पे भी बहुत प्रेशर था। मेरे पे तो जब वर्ल्ड कप हो रहा था, पता नहीं आप उस वक्त ब्रॉडकास्टिंग या जी बिल्कुल यानी तो क्या था, हम जिम्बाब्वे से जब हारे तो पूरे चैनल्स ने ये लगा दिया कि ये रिजाइन करें जी, ये उसके बाद हम फाइनल खेल गए। तो कहने की बात ये है कि कई दफा आपको थोड़ा सा चांस भी देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एनीवे आई थिंक इनके 2-3 जो मैंने इनसे बात भी की है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है ना इस टीम की परफॉर्मेंस का, ये रिफ्लेक्शन है आपके लोअर एंड पे क्या चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो टियर 2, टियर 3, टियर 4, चाहे वो आपकी डेवलपमेंटल स्क्वाड्स हैं, चाहे आपके अंडर 19s हैं, अंडर 17s हैं। मैं फिर से कहता हूँ, जो पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू करवाई थी मैंने, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता था हमारी आगे अपने टीम को या यूथ को एडवांस करने के लिए, टैलेंट को। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर 3 फॉर्मेट है, 50 ओवर्स टेस्ट क्रिकेट और T20, तो पाकिस्तान की जो एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव एक टेक है ना, वो T20 की टेक है हमारे डीएनए में। उसमें आप वर्ल्ड चैंपियन बनने की फिर कोशिश करें, सारा जोर आप लगाएं, क्योंकि इसके वर्ल्ड कप्स होते हैं। अब आपके प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं, आप लीग्स खेलते हैं T20 की, और फिर तो इसमें जोर लगाए ना। फिर तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि चलें टेस्ट क्रिकेट में अभी हमें लगेंगे 5 साल, 50 ओवर्स बहुत कम होते हैं, उसमें हम ठीक है मिड टीयर की टीम बन गए हैं। बट T20 में फिर आप चैंपियन टीम बने। तो एक तो लोअर टीयर पे बहुत काम करना है। इस टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है स्किल को इम्प्रूव करने की, बॉडी लैंग्वेज की। और वो किस तरह से होगी रमी साहब? अगर आज का मैं आपसे पूछूं कि आपने उनको क्या यही सेटअप कैरी ऑन करने का मशवरा दिया, या क्योंकि हमने ये देखा कि गैरी कर्स्टन को सैक किया गया, जेसन क्लिस्पी को सैक किया गया, तो इसी सेटअप को कैरी ऑन करना चाहिए माइक हैसन के साथ, या कोई और कोच चाहिए हमें? मतलब देखिए मैंने ये भी कहा था कि अगर आज मैं 0 करके ड्रेसिंग रूम में जाऊं ना, तो मैं पागल हो जाऊं, इसलिए कि वहाँ पे 7 जो है ना, चाहे वो बैटिंग कोच है, चाहे वो फील्डिंग कोच है, वो फिटनेस कोच है, वो एक और है साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है, वो मुझे ना देख रहा होगा कि हम इसको जाएं और बताएं, और मुझे नहीं किसी की सुननी, बिकॉज मुझे अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है कॉर्नर में जाके। तो ये ओवरलोड जो ड्रेसिंग रूम को कई दफा कर देते हैं ना, एक मॉडर्न वॉरफेयर बना लिया हुआ है। ये मैं उस एरा से आया हूँ जहाँ पे एक कप्तान था, एक लीडर था, एक मैनेजर था, और वो सब चीजें करता था, एंड इट वाज सिंपल, येट वी वर द वर्ल्ड चैंपियंस। तो मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर डिबेट जरूर होनी चाहिए कि व्हाट इज इनफ, व्हाट इज द मिनिमम और द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो कि करनी है इनको। तो मुझे ये भी, इसको भी सिंप्लीफाई करें, और इसमें कोशिश यही करें कि आप इनकी स्किल लेवल को बढ़ाएं। बहुत जरूरत है रीड ऑफ द गेम, स्किल लेवल, लोअर टीयर पे काम और ऊपर के ऊपर, तो ये दोनों करना पड़ेगा। और अब क्या करें, आप लोगों को फायर नहीं कर सकते हैं ना, ये टीम को खड़े होना है। देखें टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक इट हैपन, और जो भी उनको मिला है
उस हिसाब से करें वो। बिल्कुल, क्योंकि मुझे मुझे रमीज साहब बहुत फ्रैंकली मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने सौरव गांगुली की ट्वीट देखी हमारे लड़कों के बारे में, और मैं मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आया मैं उनको क्या कहूँ। पंचिंग बैग अब बन गए हुए हैं ना, ये जागरसाई हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, या तो बिल्कुल ही बैठ जाते हैं एज ए क्रिकेट नेशन, या आप खड़े हो जाते हैं कि इनकी ऐसी की तैसी। तो इनकी ऐसी की तैसी करनी है ना, आपने जवाब फील्ड में देना है। तो मैं तो हमेशा यही समझता हूँ, और मैंने बात भी किया ओपनली बाबर आजम वगैरह से जब भी मैं मिलता था, कि एक आपका मैच है सारी जिंदगी का आपका, और वो है इंडिया के अगेंस्ट। वो आपका सारा सिस्टम, वो सारा आपका कैलिबर उस मैच में झलकता है सारी दुनिया को, और अब भारत को भी पता होता है कि आप कितने पानी में। तो आप जीतेंगे तो आपको पता चल जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, हाँ मिल जाएगा। तो आपकी सारी कोशिश, एक टेस्ट आपका वो है, बिल्कुल टेस्ट में बुरी तरह फेल हो रहे हैं ना अनफॉर्चुनेटली, तो अब क्या करें। बस वो टेस्ट पास करना है, बाकी जवाब उनको खुद मिल जाएगा जिन जिन को जवाब देना है। थैंक यू सो मच। रमीज राजा साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और उनका भी मानना यही था कि हमने अगर किसी को अपनी गेम दिखानी है, हमने अगर दोबारा क्रिकेटिंग नेशन बनना है, तो उसके लिए जवाब जो है वो फील्ड में दिया जाता है। हाथ मिलाना ना मिलाना एक बड़ा सेकेंडरी किस्म का इशू है, और वो एक उस पर कोई बहुत ज़्यादा हमें रिएक्ट करने की या जज्बाती होने की किसी तौर पर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं।